सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्टॉक रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इंडोनेशिया की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो भारतीय है। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि तालिबान ने भी ये कह दिया है कि हमारा डीएनए इंडियन है। इसे लेकर पाकिस्तान में एकदम से हड़कंप मच गया है। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर महिला पत्रकार आरजू काज़मी का जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो चैनल तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चीमा साहब को सुन लेते हैं वो कह क्या रहे हैं और उसके बाद उनकी बात के ऊपर हम बात करेंगे। अहम न्यूज़ है मेरे पास। तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा सारी बात है कंफ्यूज हो जाता हूँ। थोड़ी चीज़ें, इतनी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंदर कि ये इस चीज़ की समझ नहीं आई मुझे। ये कैसे ये कह लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मिसाल दूं अगर आपको, कि ये ज़रा सुन लें पहले। मेरा ख्याल है ये क्या कह रहे हैं। From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Minister of External Affairs, and with whoever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it's our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. So that's the idea. I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. नहीं आपने ये, अब ये जो डीएनए वाली स्टोरी है, ये मुझे तो नहीं समझ आ रही। आपको आ रही है समझ? मतलब ठीक है, वार्म वेलकम भी होता है, सारा कुछ होता है। तालिबान जो है वो, और वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक वो एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे यहाँ पे, जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू। जी, तो ये थे डॉक्टर कमर चीमा साहब। और पहले ये इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी करते हैं या हिंदी भी समझी जाती है, या जो इंडियन कल्चर है उसकी भी बात की गई थी। और उस वक्त भी चीमा साहब जो है वो अच्छे खासे मतलब परेशान, बल्कि बहुत ही परेशान मुझे नजर आए थे। और इस वक्त तो शायद वो परेशानी उनकी कई गुना बढ़ गई होगी। और यकीनन इस वक्त तालिबान जिनके साथ हमारा काफी अरसे से 36 का आंकड़ा है, और हम बार बार कहते हैं कि जी तालिबान जो है वो हमारे यहाँ टेररिज्म करा रहे हैं और हम जो है वो इनको छोड़ेंगे नहीं। और इनके साथ हमारे जो अटैक चल रहे हैं, नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। वैसे ये और बात है कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी तब पाकिस्तान बहुत बढ़ के क्लेम किया करता था कि ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और तालिबान को हम लाए हैं। और तालिबान जो है उसके आ जाने से जो है बहुत सारे चमत्कार जो थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले थे, जिसमें से एक ये भी था कि तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान को भारत से कश्मीर लेकर देना था। अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में वैसे हमने एक श्रीनगर हाईवे बना दिए, तो हो सकता है कि तालिबान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और वो सोच रहे हो कि श्रीनगर हाईवे यहाँ है तो शायद कश्मीर भी यहाँ होगा, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। और ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स हैं वहां तक आएंगे। यानी मेरे घर के पास कुछ दूर पे जो है वो मारगला हिल्स हैं, तो वहां तक आने का दावा जो है
वो बार बार तालिबान करते हैं। उसकी शायद एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो श्रीनगर हाईवे बना दी है, तो जाहिर है कि तालिबान थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर श्रीनगर हाईवे इधर है तो फिर कश्मीर भी इधर ही होगा। लेकिन खैर, चीमा साहब जो है वो डीएनए को लेके बहुत परेशान है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और पहले भी कहा था कि जी ये परेशानी की वजह जो है समझ में नहीं आ रही। अब अगर अफगानिस्तान वाले जाकर कहीं पे भारत के अंदर जाकर या कहीं भी जाके कहेंगे उनका डीएनए इंडियन है, या अगर इंडोनेशिया वाले कहें या कोई भी कंट्री उठकर अगर ये कह दे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो उस पे हमें इतना परेशान होने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तानी जिनको ये बात कहनी चाहिए, जिनको ये बात जो है मान जानी चाहिए और बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए, प्राउडली एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि हमारे जो पहले जनरेशन रही हमारी, हम उनको ही रिस्पेक्ट देंगे कि हम भी कहें कि हाँ जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। कभी हम कहते हैं कि नहीं हम अरब की औलाद हैं, और अरब जो है वो हमें अरब मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक एक पाकिस्तानी की वीडियो आई थी जो कि यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी, और उसमें जो है उस पाकिस्तानी से यूएई में उसने अरब ड्रेस पहन रखा था और उससे कहा जा रहा था कि उस अरब ड्रेस को वो उतार दे, और सड़क पे उसे उतरवा भी लिया गया था। वो जो एक ड्रेस अरबिक ड्रेस पहने रहते हैं, उस ड्रेस को पहन के वो पाकिस्तानी जो है जो कराची से गया था, कहा ये गया, उसने जो अपना बात कर रहा था वो ये बता रहा था कि वो कराची से, पाकिस्तान से, और उससे कहा कि ये ड्रेस उतार दो और ये मत पहनना, ये तुम्हारा नहीं है। अरब तो हमारे साथ इस तरह करते हैं, वो तो हमारे साथ इस लहजे में बात करते हैं, हमारे साथ ये सलूक करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं जी हम तो मतलब तुर्क और अरब की औलाद हैं। लेकिन असल में जो हम हैं, जो हमारा डीएनए है, उसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और बार बार इस बात को झुटलाने की कोशिश करते हैं। अब चीमा साहब पहले बेचारे परेशान थे कि इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कह दिया, और अब उनको ये भी दुख लग गया है कि अब तो अफगानिस्तान वाले, जिनको हम किसी तरीके से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कर करा के ये लोग जो हैं ये हमारी बात को सुन लिया करें और हमारी बात को मान लिया करें, तो अब वो लोग भी अपना जो डीएनए है वो इंडियन ही बता रहे हैं। और इसके लिए जाहिर है कि हमारे जो दुख है वो तो कम होने में मुझे नहीं लगता कि नजर आ रहे, कम होते हुए कहीं से भी दिख रहे हैं। यकीनन ये चीज जो है ये बढ़ती जा रही है और कहाँ जाके रुकेगी पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अब अगर हर कंट्री ही अपने आप को ये कहना शुरू कर रही है, काफी कंट्रीज यानी, कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों को इसकी आदत हो जानी चाहिए और इस बात से उनको अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर, चीमा साहब परेशान हैं सो हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी परेशानी कैसे खत्म होगी। खैर जी, तो चीमा साहब को तो सुन लिया हमने, अब जरा हम यही अपने डीएनए पे थोड़ी सी बात जो है वो सलमान रशीद साहब की भी सुन लेते हैं कि उन्होंने मेरे शो में आके क्या कहा था, और आप लोगों को भी याद आ जाएगा कि सलमान साहब क्या कहकर गए थे। तो बहरहाल जरा एक क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। सर, हमारे दम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो है उनकी औलाद है, तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद? नहीं, देखिए वो ये ऐसी हमने दास्तानें बनाई हुई है, हम कहाँ अरब से आए हुए हैं, और हम सारे लोकल लोग हैं। जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी कहीं। लेकिन सर, हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है? जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया ना, खासतौर पे तुर्कों ने, वो हमारे मुंह में थूक थूक के, हम जजिया लेके हमारे मुंह में थूकना या कचरा डालना, तो वो हमें एक शर्म तो थी कि यार हम ये हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है जो हमें फोर्स करती है कि हम अपने आप को अरब बताएं कि नहीं, हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने डीएनए अपना यूरोप जाके बड़े पैसे खर्च करके डीएनए चेक करवाया, तो उन्होंने कहा उनका नहीं निकला जो डीएनए वो भारतीय या हिंदुस्तान की तरफ से। किधर से आए थे फिर? वो दादी पे फिर शक करना पड़ेगा हमें, उनकी भज गई होनी है वो हमारे।
भारत सलमान साहब का अपना एक अंदाज है बात करने का जो बहुत खूबसूरत है और मुझे तो बहुत हंसी आती है। जैसे मुझे तो वैसे ही हंसने की बीमारी है, कभी मुझे लगता है मैं हर जगह पे, हर गलत जगह पे भी हंस पड़ती हूँ। उस पे कई बार लोग भी कहते हैं कि भाई ये क्या कर रही हैं आप, क्यों हंस रही हैं। तो लेकिन खैर बहरहाल सलमान साहब की बात से कहाँ तक आप लोग एग्री हैं और वो भी मुझे बताइएगा। और चीमा साहब की परेशानी बहरहाल अपनी जगह पर है और मेरे ख्याल है वो फिलहाल रहेगी, क्योंकि हर कंट्री कुछ दिन के बाद उठ कर यही कहती रहेगी या कह रही है। और जब भी कहेगी तो चीमा साहब परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, हर कोई अपना डीएनए जो है वो इंडियन क्यों बता रहा है। वैसे अफगानिस्तान के लोग भी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान तो जहां तक मुझे पता है, या मे बी आई एम रॉन्ग, कि कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा या भारत के साथ नहीं रहा। लेकिन ना ही इंडोनेशिया के बारे में भी यही कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि एक तरह की रिस्पेक्ट देने के लिए, एक तरह का ये बताने के लिए कि आपके ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंट है, ये कहने के लिए शायद ऐसी बातें की जा रही हैं। और यकीनन इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनकी बात भी अगर आप सुने तो आपको यकीनन हंसी ही आएगी, जैसे मैं हंस रही होती हूँ। तो जी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी दुश्मनों को हजम नहीं हो रही, यानी दुश्मन वो बता रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस है और चीमा जो एक नंबर का जाहिल है, जो कि ये बताने की कोशिश करता है कि जो भी पाकिस्तान में है वो अरब है, पर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानियों का डीएनए जो है वो भारतीय है। और चीमा को इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि हर एक इंडियन मुसलमान नहीं था, बल्कि इसका उल्टा था। हर एक मुसलमान जो इस रीजन का था वो कभी ना कभी हिंदू था। उसका डीएनए चेक करा लोगे तो वो इंडियन निकलेगा। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू कासबी ने इस पूरे मुद्दे को संभाला और इस पर रिएक्शन दिया वो आपको काफी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।